दोस्तों राम राम नमस्कार, मैं अनुराग और थे देख रहे हो पब्लिक चौपाल। दिल्ली की जंतर मंतर के ऊपर लगातार 30 दिन से ज्यादा से एक प्रोटेस्ट चल रहा है और वो अब धीरे धीरे पूरा देश का मान बढ़ते जा रहे हैं। नीट परीक्षा की पेपर रद्द हुए भी का मामला कमा, पेपर लीक हुए भी मामला का मायना लगातार है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करी जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करे जा रहे हैं। जो प्रदर्शन दिल्ली में शुरू हुआ भी की आग धीरे धीरे भड़कती हुई पूरा देश में शुरू हो चुकी है। आज लोसल कस्बा का मायना नौजवान सभा और SFI का संयुक्त तत्वाधान का मायना विरोध प्रदर्शन करे गए हैं। लोसल पुलिस थाना का पास से एक शव यात्रा धर्मेंद्र प्रधान की निकाली गई है। धर्मेंद्र प्रधान का पुत्रा की शव यात्रा निकालकर बस स्टैंड पहुंचा है और विरोध प्रदर्शन करे, इस्तीफा की मांग करे। बड़ी संख्या का माना लोग है जगह मौजूद है और आक्रोश जता रहे हैं कि कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफो ही मां की प्रमुख मांग है। केंद्र सरकार है बड़ो फैसला लेवेगी तब ही वो प्रोटेस्ट है और विरोध प्रदर्शन है। और रुको अपना साथ का माना DYSP मतलब नौजवान सभा का तहसील अध्यक्ष मौजूद है। साहब क्या नाम है आपको? पंकज डोगीवाल नाम मेरा, नौजवान सभा तहसील सिंह। और लगातार जो प्रोटेस्ट दिल्ली में शुरू हुआ धीरे धीरे बढ़ते देश में बढ़ रहे हैं। पिछला एक महीना से ज्यादा समय हो गया दिल्ली का जंतर मंतर के ऊपर पूरा देश का नौजवान बैठा है और कोई मांग बड़ी को नहीं। आपका अधिकार के लिए, बड़ा भविष्य का अधिकार के लिए पिछला 10 साल से देश की हालत इतनी बुरी हो गई है। दुर्भाग्य है देश को कि देश ने जाति धर्म और चीज़ा उलझा रख दिया और जगह मूल मुद्दा नौजवानों को रोजगार हो भी रोजगार के लिए हालत कर दी। नौजवान एग्जाम देर सेंटर से बाहर निकले कोई 20 पहले ही खबर आवा पेपर आउट और पेपर आउट कटा सूर्य है। नौजवानों की मांग है कि वो पेपर आउट कटा सूर्य पहली चोट तो मानवीय पॉलिसी ने बताओ कि पेपर आउट बाकी जिम्मेदारी एक घर के माए कोई घटना हो जाती भी की जिम्मेदारी घर को मुखिया ले। तो आज देश चला बड़ा देश के माए पेपर आउट पूरा देश की सौ बड़ी एग्जाम है नीट जकी को पेपर आउट हो जाए तो भी कोई जिम्मेदारी कौन ले रहे हो, कोई एक प्रकार की जवाबदेही तय कौन कर रहे हो। ये मांग ने ले देश का नौजवान पिछला 1-1.25 महीना से जंतर मंतर पर बैठा है। सोनम वांगचुक जगह 26 दिन से अनशन के ऊपर आज जगह को आज अनशन खत्म हो ये नकारा सरकार से एक ही डिमांड कर रहा है जो ये देश को शिक्षा मंत्री है वो आपकी जवाबदेही ले तो दूर की बात और अकाल रात ने देश को प्रधानमंत्री जो आज तक अड़ंगा लगा तो आयो जुमलाबाजी करते आयो वो एक रात ने एक जुमलो और फेंको है कि मैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दे। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट तो कद बना होते पहले या तो बताओ पेपर आउट खत्म हो जाए जवाबदेही कुड़ की है। अगर देश चला बड़ा जवाबदेही नहीं ले रहे हो तो कोई 1200 थोड़ी ले जवाबदेही पेपर दे बड़ा की जवाबदेही थोड़ी है। बिल्कुल देश चला बड़ा ही जवाबदेही तय नहीं करे तो करेगा कौन? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की कुल मिलाकर मांग कर रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ा, नारेबाजी लाग रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, कुल मिलाकर एक ही मांग है, एक ही डिमांड है साहब। लगातार विरोध प्रदर्शन दिल्ली से आग बढ़ के पूरा देश का मान पहुंच कर लोसल तक पहुंच चुकी है। लगातार विरोध होगा बाद में जूं तक सरकार केंद्र सरकार पर रेंगरी को नहीं है। ऐसा है, आपने देखा होगा कि सरकार लमलेट है। सरकार लगातार पहले कह रही थी कि ये आंदोलनकारी, ये तो आंदोलनकारी हैं, फिर कह रही थी कि ये छात्र आंदोलनकारी नहीं, ये तो भाड़े के टट्टू हैं। और उन्हीं लोगों से आज इस सरकार ने बात की है। आज अपने पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर आओ या तो या हमारे दफ्तर आओ। जब उन लोगों ने कहा नहीं हम न घर आएंगे न दफ्तर आएंगे, सरकार ने तीसरी जगह बुला के बात की है। सरकार लमलेट है लेकिन अपना गरेबान बचाना चाहती है क्योंकि इस सरकार का चरित्र है करती कुछ है और कहती कुछ और है, इसलिए हमें अभी विश्वास नहीं है। लेकिन ये देश का नौजवान, इस देश का छात्र और इस देश का भविष्य जब तक एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे, उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, चैन से बैठने वाला नहीं है और इस सरकार से दो हाथ करता रहेगा। गडकरी को एक राजनाथ सिंह जी को एक बयान वायरल हो रहे हैं कब कह रहे हैं कि यह यूपीए सरकार को नहीं NDA सरकार है। एक मान इस्तीफा दिया कौन जावे मंत्रियों का यहाँ को माँ को कदर रीति नीति बनी को नहीं। हाँ तो ये इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार मानती नहीं और उनको पता है हमारी विश्वसनीयता भी नहीं है। ये लोग तो केवल गलती को गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे लोग इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन ये जनता एक दिन इनसे सब पूरी सरकार से इस्तीफा लेगी। जितना जल्दी शिक्षा मंत्री को ये हटा दे, बर्खास्त कर दे या इस्तीफा ले लें, जितना जल्दी लेंगे उतना ही उनके लिए ठीक है। जो भिगे काम लीर त्यों बारी हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो इस सरकार को जनता चैलेंज करके इसको उखाड़ देगी। लगातार प्रधानमंत्री जी भी कल रात ने आधी रात ने लाइव आकर एक वीडियो जारी किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर आने की घोषणा करी। आज एक बिल पास करे कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक को जुर्मानो कि मैं युवाओं को भविष्य बर्बाद को नहीं हो पाते, यहाँ किसी बात कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार ने मान लिया कि हमसे गलती हो गई या हम गलत हैं। अगर गलत नहीं होते
तो मैं कह रहा हूँ पहले तो कह रहे थे एनटीए सबसे पारदर्शी संस्था है और सबसे पारदर्शी चुनाव कराती है, इलेक्शन वो एग्जाम करवाती है। आज उन्होंने खुद ने माना है कि नहीं, हमारी संस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ है, हमारी व्यवस्था में कहीं गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान किया है। और विश्व सूत्रों से आ रहा है, समाचार है कि सरकार मानने के लिए तैयार है कि हम हर बच्चे को 1 करोड़ देने के लिए तैयार है। 21 जो बच्चे खत्म, इसका मतलब सरकार ने माना है कि हमारी गलती से बच्चों ने का जीवन लीला है। हमने सरकार ने ये माना है कि हम किसी पे कोई मुकदमा नहीं करेंगे, इसका मतलब उनको पता है कि हमारी पुलिस ने उनके साथ अत्याचार किया है। इन सब चीजों को सारे एक निकलता है कि सरकार गलत है और सरकार को पता है, लेकिन ये निरंकुश सरकार है और ये अपनी क्रेडिबिलिटी को दिन प्रतिदिन खोती जा रही है। अब उनके पास कोई समाधान नहीं है, या तो धर्मेंद्र प्रधान को उनको इस्तीफा लेना पड़ेगा या बर्खास्त करना पड़ेगा, वरना मोदी सरकार को चैलेंज करेंगे जैन जी। जय बड़ा लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद 20 मार्च ने 20 जुलाई ने बड़े एक संसद मार्च निकाले। कोई भी दौरान खूब लाठी चार्ज है जो दिल्ली पुलिस द्वारा करे, कोई भी दौरान कई प्रकार का नारा भी सामने आ रहा है। और बीजेपी सरकार खूब खुलकर कह रही है कि तो जगह विदेशी जगह ताकतें हैं बेठ लाग रही है, नेपाल बनाम लाग रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश बनाते का नारा लाग रही है, इनका आरोप लगा। सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, सरकार नेपथ्य में, सरकार एकदम बचाव के पक्ष में है, क्योंकि सरकार गलत है। वहाँ टोटल वो जवान हैं, वो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप सोशल मीडिया के मार्फत या अगर आपने वहाँ गए हैं तो देखा होगा कि वो सब पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इस सरकार के मंत्री और सरकार की तरह अनपढ़ लोग नहीं है, वो सब पढ़े हुए लोग हैं। ज्यादातर बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ रहे हैं, वो देश का भविष्य समझते हैं। इस सरकार में सब अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही है कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है। इनको कहते कुछ करते कुछ और है। लेकिन अब इस सरकार को गरीबान इस जनता ने पकड़ लिया, इन नौजवान होनहार ने इस सरकार के गरीबान को पकड़ लिया, अब छोड़ेगा नहीं। जितना जल्दी ये संज्ञान में ले ले, इसका इस्तीफा ले ले और एनटीए को बर्खास्त, एनटीए को डिस्ट्रॉय कर दे, उतना जल्दी अच्छा है। वरना आने वाले समय में इस देश की जनता उठेगी। क्योंकि आपने देखा है आज लगभग भारत के सब बड़े शहरों 70 शहरों में, पूरे देश के बड़े 70 शहरों में एक साथ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कल 70 से 100 होने वाले हैं, 200 होने वाले हैं। पूरा देश आगोश मिले, इस सरकार को पूरी देश की जनता आगोश मिलेगी। को आंदोलन शायद पिछला 20 साल का मैंने देखभाल मिले को नहीं, जेपी के बाद कोई आंदोलन ऐसा नहीं है उसका। जेपी आंदोलन के समय जो क्रांति हुई थी एक तरह से युवाओं के द्वारा, उससे भी बढ़कर ये क्रांति है। आज देखिए ना, आप गांव-गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है और अगर 1-2 दिन के बाद में पूरे देश के हर घर गांव तक ये आंदोलन पहुंच। बदलाव की कोहाट है क्या? बिल्कुल बदलाव किया और इन नीतियों से जनता त्रस्त है। आज देश के पूरे संसाधन बेचती है, नवरत्न बेचती है। आज देश की पूरी सरकार ठेके पे, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है उसे हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। इतने दिन हमारी डेयरी प्रोडक्ट बाहर से नहीं आ रहे थे, अब डेयरी प्रोडक्ट को खोल दिया। हमारे टोटल किसानों के जो जिन्स हैं, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, ये बाहर से नहीं आते थे, हमारे किसानों को कुछ मिलता था। आज सब कुछ अमेरिका के सामने खोल दिया। लगभग $45 बिलियन का, मतलब 50 लाख करोड़ रुपए 5 साल में हमें आयात करना पड़ेगा अमेरिका से। पीछे अनशन बार सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ापा के लिए जेपी नड्डा जी का मंत्री बैठा गया, बड़े पूर्व जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बे बड़े पहुंचे बे अनशन तोड़ा कर। लेकिन वीडियो को सोनम वांगचुक बारे में आश्वस्त कौन करो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लियो सीबी का बावजूद अनशन तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये सरकार निकम्मी सरकार है। इनको मैं कह रहा हूँ कि जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता क्या चाहती है, ये तो केवल नरेंद्र मोदी को खुश रखें और नरेंद्र मोदी अपने आप में सोचता है कि मैं ही भारत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो आने वाले समय में जनता बता देगी कौन भारत है, कौन जनता बड़ी है या नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल, आने वाला समय में जनता बता देगी कि जनता बड़ी है या मोदी बड़े है। लगातार विरोध प्रदर्शन है जो दिल्ली से शुरू हुआ, जो आज हर छोटा छोटा शहर तक पहुंच चुके हैं। नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुए बिन लेकर लगातार है जो आंदोलन है, जो लगातार है जो की आग भड़कती जा रही है। आज धर्मेंद्र प्रधान को पुतलो है, 2 दिन पहले कांग्रेस जलाए गए हो। अरबी का बात का मान है आज है जो नौजवान सभा और एसएफआई का संयुक्त तत्वाधान का मान पुतलो जलाकर विरोध प्रदर्शन करे गए हैं। और एक ही मांग है का बदलाव की आहट है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हुए तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा कोई भी प्रकार से कोई भी शर्त पर आंदोलन खत्म करो जाओगे। लगातार बने रहो पब्लिक चौपाल के साथ। वीडियो ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट कर ताकि राय भी दीजो कि केंद्र सरकार की नीति या विरोध प्रदर्शन का मान कौन सही है। और धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।